हरियाणा चौपाल के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। हरियाणा में किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर किसान एकजुट हो गए हैं। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में फिर से किसान सड़कों पर उतर गए हैं। पानीपत में नेशनल हाईवे नंबर 1 और पानीपत रोहतक हाईवे पर स्थित दोनों टोल प्लाजा फिर से टोल फ्री कर दिए गए हैं। वहीं राज्य के दूसरे हिस्सों में भी किसान धरनों पर वापस लौट रहे हैं। बता दें आपको ये कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद लगभग हर तरफ धरने समाप्ति की ओर बढ़ने लग गए थे और गुरुवार को उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल होने के बाद आंदोलनकारी फिर से वापस धरने पर लौटने के मूड में आ गए हैं। और वहीं पानीपत में दिल्ली अमृतसर हाईवे पर बाबरपुर के पास स्थित टोल प्लाजा पर गुरुवार शाम 4:30 बजे से वसूली शुरू हो गई थी, लेकिन शुक्रवार सुबह 11:19 पर इसे फिर से टोल फ्री कर दिया गया। इसी तरह पानीपत रोहतक हाईवे पर गांव डाहर में स्थित टोल प्लाजा पर कल 10:30 बजे वसूली शुरू हो गई थी, पर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे यहां फिर से आंदोलनकारियों का कब्जा हो गया है। इस बारे में सिख यूथ और फेडरेशन के प्रधान मुख्तियार सिंह ने बताया है कि बुधवार रात को थाना सिटी और सेक्टर 13-17 की पुलिस ने ऊपर से दबाव होने की बात कहकर धरना उठाने को कहा था और इस पर अमल भी करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन गुरुवार को राकेश टिकैत का वीडियो वायरल होने के बाद फिर से संगठन ने आंदोलन को मजबूत करने का ये फैसला लिया है। तो वहीं किसान आंदोलन के बीच दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर अब कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई है। एएनबी न्यूज के संवाददाता अभिषेक से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा है कि कुछ लोगों ने सरकार के बहकावे में आकर देश की धरोहर को ये नुकसान पहुंचाया है और जिसकी हम निंदा करते हैं। अरोड़ा ने साथ ये भी कहा कि जो लोग लाल किले पर पहुंचे उनको उकसाया गया है और सुरक्षा में चूक के कारण इस तरह की घटना हुई है। विधानसभा के पूर्व स्पीकर व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा इस समय हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं। सर, जो 26 जनवरी की जो घटना है उसको किस तरह देखते हैं आप? जो लाल किले पे किसान पहुंचे और उसके बाद वहां पर तिरंगे के साथ साथ दूसरा अन्य झंडा भी लहराया गया। देखिए, लाल किला इस देश की धरोहर है और लाल किले पे इस देश का अपना तिरंगा फहराने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलें काटी। हमारे लाखों युवक फांसी के फंदे चूमे, तब जाके देश को आज़ादी मिली। हमें देश के प्रधानमंत्री को तिरंगा फहराने का अधिकार मिला और जिस प्रकार से इस देश की धरोहर पे कुछ लोगों ने वहाँ पर जाके घटना को अंजाम किया, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु मैं इसमें पूरी तरह से देश की सरकार की, विशेष रूप से गृह मंत्रालय की विफलता बताता हूँ। एक साजिश के तहत किया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे इतनी बड़ी सुरक्षा होती है कि आम आदमी वहां जा भी नहीं पाता और कुछ किसान जो कई बहकावे में आकर वहां गए, उनको कोई रोका नहीं गया। किस प्रकार से हमें अपमानित होना पड़ा, इसकी निंदा करता हूं। परंतु जिस प्रकार से पिछले 60 दिन से शांति प्रिय ढंग से किसानों का आंदोलन चला, जिस प्रकार से लाखों लोगों ने शांति प्रिय परेड में हिस्सा लिया, ट्रैक्टर यात्रा 90% से ऊपर अपने रूट पे गई जो दिल्ली पुलिस ने दिया था, और परंतु उसके बाद किस प्रकार से ये प्रचारित किया गया कि ये तो सारे किसान आतंकवादी थे, सारे किसानों के ऊपर इस प्रकार के इल्जाम लगाए गए कि जिस प्रकार से वो दंगाई थे। परंतु देश की सरकार को समझना चाहिए कि अन्नदाता है, अपनी मांगों के लिए खड़े हैं। और उसके बाद जो घटना घटी, आपने देखा कि जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इनके एमएलए स्वयं जाकर कि लोगों आपस में लड़े, लोगों को साथ लेकर टोल बैरियर पर, आपके बॉर्डर्स के ऊपर जिस प्रकार से इन्होंने वहां पर घटना घटी, वो बड़ी निंदनीय है। तो अब आपको क्या लगता है जो ये किसान आंदोलन है कुछ कम होगा कि आगे बढ़ेगा? क्योंकि अब जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं या जिस तरह की वीडियोस वहां से आ रही हैं, पुलिस वहां से हटाने का भी प्रयास कर रही है और जो आसपास के ग्रामीण हैं वो भी अब कह रहे हैं कि किसानों को कि यहाँ से उठिए और रास्ता छोड़िए। देखिए, अन्नदाता कोई रास्ता रोकना नहीं चाहता, वो अपनी बात मंगवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं।
परंतु सरकार को चाहिए कि उनकी तुरंत मांग, आज राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार को तीनों कानून वापस लेने चाहिए, उनसे बात करके कोई नया ड्राफ्ट अगर किसानों की इतनी सरकार मानती है कि और अच्छा आ सकता है तो उसे लाना चाहिए। सरकार को जिद नहीं करनी चाहिए। अपनी प्रजा की बात बनने से कोई राजा छोटा नहीं होता। और ये जहाँ तक आंदोलन की बात है, आज किसान इस बात के लिए पूरी तरह से है कि आज उनकी जमीन जो है वर्षों से उनके पूर्वजों से है, वो लेकर बड़े बड़े घरानों को दी जा रही है, उनको बड़ी चिंता सता रही है, इसलिए आज वो आंदोलन पर बैठे। इनेलो नेता अभय चौटाला ने हरियाणा के किसानों ओर से आग्रह किया है कि किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में टिकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। अभय चौटाला ने यह कहा है कि शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन को जीतना है और किसानों का साथ देना है। साथ ही अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हुई बदसलूकी को लेकर हजारों प्रदेशवासियों के साथ मैं गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा हूं। कल सुबह 9 बजे अंबाला से चलकर कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए 12 बजे गाजीपुर बॉर्डर धरने पर पहुंचूंगा। किसानों से आग्रह करना चाह रहा हूं और कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से गाजीपुर के अंदर किसान का अपमान किया गया, जिस तरह से टिकैत साहब के साथ यूपी की पुलिस ने व्यवहार किया, हमें शांतप्रिय ढंग से कैसे इस आंदोलन को जीतना है, इसके लिए बड़ी संख्या में जहां ये प्रचार और प्रसार फैलाया जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन खत्म हो रहा है, इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप बड़ी संख्या में टिकरी के बॉर्डर पे, सिंगू के बॉर्डर के ऊपर, आप गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर पहुंचो। मैं कल अम्बाड़ा से चलूँगा और अम्बाड़ा से चल कर के सुबह 9 बजे, मैं भी 12 बजे कल गाजीपुर पहुंचूँगा। मैं यकीन करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप बहुत बड़ी संख्या में वहां पे पहुंचेंगे और एक बड़ी जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश के किसान ने हमेशा पूरे देश के किसान का साथ देने का काम किया। हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल ने ताउम्र किसान की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। आज किसान के ऊपर बड़ा भारी संकट है। इस घड़ी में हरियाणा प्रदेश के किसानों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। जहां पार्टी के कार्यकर्ता से इस बात का आह्वान करता हूं, वहीं हर उस व्यक्ति से जो खेती से जुड़ा हुआ है, जो अपने आप को किसान कहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, आज उसे राजनीति से ऊपर उठ करके इस किसान की लड़ाई में एकजुट होकर के केंद्र की सरकार ने जिसने 3 काले कानून बना करके हमें कहीं कमजोर करने की कोशिश करी, वो अपने किए हुए बनाए हुए 3 कानूनों को वापस लेने का काम करे और किसान को फिर से सम्मान मिले, किसान को फिर से बहुत इज्जत मिले, क्योंकि आज इस अन्नदाता की वजह से इस देश का नाम कहीं दुनिया में जाना जाता है। आज अगर अन्नदाता ना होता है तो फिर भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान देश नहीं कहलाता, फिर ये देश किन्हीं और हाथों में होता। आज तो टोटल इस देश को खेती के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए आज किसान की कोई अनदेखी करे, किसान के साथ कोई धोखा करे, उस लड़ाई में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा, भरोसा करूंगा सब कि बहुत बड़ी संख्या में आप पहुंचोगे और केंद्र की सरकार को इस बात के लिए मजबूर करोगे। तब तक इस आंदोलन का हिस्सा बन करके रहोगे जब तक केंद्र की सरकार अपने गलत किए फैसले को वापस ना ले ले और जो किसानों के ऊपर गलत तरह से मुकदमे बनाए गए हैं, नेताओं पे जो बनाए गए, वो मुकदमे वापस हों। इस लड़ाई वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां
दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को एक बार फिर आड़े हाथ लिया है। शैलजा ने ये कहा है कि किसान आंदोलन का गला घोटने के लिए बीजेपी सरकार हर ओछे हथकंडे अपना रही है। सरकार का यह क्रूर प्रहार सिर्फ किसानों पर नहीं अपितु हर भारतवासी पर किया जा रहा है। एक घातक वार है, लेकिन किसान भाई एकजुटता बनाए रखे, अनुशासन और संयम से शांतिपूर्वक आंदोलन द्वारा अहंकारी सरकार को झुकाएंगे और यह जन आंदोलन ना तो रुकेगा और ना ही डिगेगा। पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। शैलजा ने यह कहा है कि किसानों का संघर्ष अवश्य रंग लाएगा और कांग्रेस पार्टी सत्य और न्याय की लड़ाई में किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। वहीं कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिन्होंने वोट देकर सरकार बनाई, अगर उन्हीं को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आना पड़े तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करती हूं और सरकार से किसान हित को ध्यान में रखते हुए काले कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करवाने की मांग करती हूं। तो कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी एक ट्वीट के जरिए सरकार पर लगातार निशाना साधा है। इन्होंने कहा है कि जिन्होंने वोट देकर सरकार बनाई, अगर उन्हीं को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आना पड़े तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करती हूं और सरकार से किसान हित को ध्यान में रखते हुए काले कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करवाने की मांग करती हूं। तो किसानों के समर्थन में सभी पार्टियां हैं। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस एक तरफ तो कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा है, जहां उन्होंने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और आड़े हाथों लिया है। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस नेता किरण चौधरी की तो उन्होंने भी ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। किरण चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जिन्होंने वोट देकर सरकार बनाई, अगर उन्हीं को अपने हक की लड़ाई लड़ने की सड़क पर आना पड़े तो ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है और मैं किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करती हूं और इसी के चलते सरकार से किसान हित को ध्यान में रखते हुए काले कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करवाने की मांग भी करती हूं। किसान आंदोलन के तहत रामायण टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने आंदोलन को तेज कर दिया है। शुक्रवार को किसानों की संख्या बढ़ गई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा है कि रामायण टोल पर ये वाहनों का बगैर टोल आवागमन जारी रहेगा और वहीं महिलाएं भी काफी संख्या में रामायण टोल प्लाजा पर विरोध करने पहुंची। महिलाओं ने कहा है कि जिस प्रकार से 26 जनवरी को सरकार ने आंदोलन में फूट डाली है वह सामन आ चुकी है और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि सरकार के पैतरों को कामयाब नहीं होने देंगे और अब महिलाएं भी किसान आंदोलन में खुलकर मैदान में आ गई है। इसी खबर पे अब दोबारा एक बार फिर से आएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लगातार जिस तरीके से आपको दिखा रहे हैं, जहां किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। अगर हिसार की बात करें तो हिसार में अब रामायण टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने आंदोलन को एक बार फिर से तेज कर दिया है और वहीं शुक्रवार को किसानों की संख्या बढ़ गई है और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकुर कपूर जुड़ गए हैं अंबाला से। अंकुर, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन अगर इसी के चलते बात करें अंबाला की, तो अंबाला में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो, इन दोनों ही बॉर्डरों पर रात हुई हलचल ने प्रशासन और सरकार की सोच के विपरीत अपना असर दिखाया है। अगर हम बात करें कि 26 जनवरी को जो लाल किले की घटना के बाद बैकफुट पर आ गए थे किसान, अब किसान आंदोलन को रात गाजीपुर की हलचल और राकेश के हाथों ने भी फिर तेज कर दिया है, जिसका असर अब हरियाणा और पंजाब में भी होता साफ दिखाई दे रहा है। जो दिल्ली में हुई हलचल का असर अब हरियाणा पंजाब में ऐसा हुआ है कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर की सीमा पर बीते कई महीनों से जो आंदोलन चल रहा है, किसानों ने उसको बड़े रूप देने की तैयारी कर ली है। अगर हम बात करें शंभू बॉर्डर की, तो शंभू बॉर्डर को अब किसान नेताओं ने सिंगू बॉर्डर बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जिसके चलते शंभू बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो किसान है वहां उनको पहुंचने की अपील की जा रही है और उनमें साफ कहा जा रहा है कि देर रात की जो तस्वीरें जो शंभू बॉर्डर के सामने आई हैं, उन्हें देखकर साफ नजर आ रहा है कि स्थानीय प्रशासन की नींद यहाँ पर उड़नी लाजमी भी है, क्योंकि किसानों के समर्थन में शंभू बॉर्डर पर जो गाड़ियों का जमावड़ा यहाँ नजर आया है, वहीं किसान नेताओं का भी यही कहना था कि आंदोलन कमजोर नहीं हुआ और ज्यादा तेज हो गया है। किसान नेताओं की अगर माने तो जो सिंगू के लिए आंदोलन की चिंगारी भी जो शंभू बॉर्डर से उठी थी, अब ऐतिहासिक स्थल बन गई है। सबसे बड़ी बात यही है कि इन्होंने साफ बोला है कि आज शंभू बॉर्डर को भी सिंगू बॉर्डर बना दिया जाएगा। जा रहा है कि लगातार जहां किसान अब लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, हरियाणा से बात करें, हरियाणा की, पंजाब की बात करें तो पंजाब से भी लगातार वहां से किसान अब लगातार सिंगू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। यहाँ तमाम बॉर्डरों पर वहां कूच डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें अंबाला की, कई जगह पर भी टोल फ्री कर दिया दोबारा से। अगर अंबाला की अगर बात करें तो अंबाला में भी कुछ ऐसा ही असर देखने को मिला है। जी बिल्कुल, जैसा कि हरियाणा में जो 6 टोल थे, 2 दिन पहले बताया जा रहा था कि वहां पर किसानों का हट गए और टोल पर ज्यादा शुरू कर दिया गया था, लेकिन शंभू बॉर्डर पे भी जब कल की स्थिति ऐसी दिखी और आज की स्थिति है वो बड़ी विपरीत है। किसानों का यहाँ पर जमावड़ा शुरू हो गया है। अगर हम बात करें सिंगू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर की, तो यहाँ पर किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जो शंभू बॉर्डर है यहाँ पर किसान अब इतने इकट्ठे होंगे कि इसको भी सिंधु बॉर्डर बना दिया जाएगा।
अगर हम जो हमारी अब किसानों से बात हुई है, उन्होंने भी ऐलान देते यही कहा है कि पंजाब से एक बार फिर किसानों बसों की निजी गाड़ियों ने भरकर दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो सिंधु बॉर्डर पर जैसे किसान इकट्ठा हुए हैं, अब शंभू बॉर्डर अंबाला में भी इसी प्रकार से सिंधु बॉर्डर को शंभू बॉर्डर बना दिया जाएगा। जिस तरीके से हालांकि किसान लगातार पिछले 2 महीने से अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार से लगातार लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आमने सामने है सरकार और किसान। लेकिन एक अहम बात पर अगर ध्यान दिया जाए, लगातार जहां एक तरफ तो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आवाजाही की बात करें तो आवाजाही में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, कई जगहों को रोक दिया गया है, लोग आने जाने में भी परेशानियों का सामना लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें लोगों के आने जाने की, तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें आने जाने के लोगों की, तो यहाँ पर जो आसपास के जो लोग हैं, जो यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ से जब वो निकल कर जा रहे हैं, तो यहाँ पर किसानों ने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठे हैं कि किसी प्रकार के भी आने जाने वाले को किसी को रोका नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन भी बैठा है कि ट्रैफिक की कोई समस्या ना आए। अगर हम बात करें कि दिल्ली बॉर्डर की तरफ जो आज जो रवाना हुए हैं, वो भी बड़े शांति तरीके से अपनी लाइनें बनाकर जा रहे हैं ट्रैक्टर, कि किसी भी प्रकार से किसी भी स्थान पर कोई आवाजाही में दिक्कत ना आए। बड़े प्रशासनिक तरीके से इस बार किया जा रहा है कि कोई भी शरारती तत्व इस आंदोलन को दोबारा खराब ना कर सके। क्या लगता है कि अब आगे कितने गतिरोध बढ़ सकती है, या सरकार अभी भी इनकी मांगों पर ध्यान देगी, या फिर लगातार ऐसे ही भटकना पड़ेगा, ऐसे ही ये प्रदर्शन करते रहेंगे किसान? देखिए, जो हमारी अंबाला में अब यहाँ पर जो किसानों से बात हुई है भी, तो उन्होंने साफ कहा था कि दिल्ली हिंसा के बाद किसानों को मायूसी देखने को मिल रही थी, लेकिन वो अपने घरों की तरफ वापसी करने लगे थे। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद अब किसानों ने दोबारा दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया है और साफ बोला है कि जो अंबाला का शंभू बॉर्डर है, उसको भी सिंधु बॉर्डर बना दिया जाएगा। जो अंबाला के आसपास के गांव के किसानों ने आज जो दिल्ली की तरफ जाना शुरू कर दिया है, उसमें से आज ब्लॉक 1 से अपनी गाड़ियों के माध्यम से किसान दिल्ली की तरफ रवाना हुए और भारी संख्या में ट्रैक्टरों को लेकर भी सिंधु बॉर्डर पर पहुंचा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर कपूर तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा छावनी में तब्दील हो चुकी है। दरअसल पुलिस ने फिर से बांसवाड़ा टोल प्लाजा खाली करवा दिया है और पुलिस बल को तैनात कर दिया है और आने जाने वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है। बता दें आपको ये कि किसानों के आंदोलन का केंद्र अब गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत धरने पर अड़ गए हैं और उन्हें अब राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर शुक्रवार सुबह से ही बड़ी संख्या में किसानों का आना जाना जारी है। हमसे बात कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आप तो लंगर यहाँ पर लगाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन भी उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। साथ ही सोशल मीडिया पे भी कोई ऐसी अफवाहें या इस प्रकार की खबरें ना डालें जिससे आपसी मनुष्य या समाज में आपसी दुश्मनी पैदा होती हो। एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। साथ ही युवा वर्ग से भी अपील रहेगी कि किसी भी प्रकार के दिखावे में या अफवाहों पर विश्वास न करें। जिला प्रशासन की ओर से जो सत्यापित खबरें प्रसारित की जा रही है उन्हीं पर ही विश्वास करें। सर, सस्पेक्टेड लोग हैं जो सर, उनकी कोई सूची तैयार हुई, ऐसी जानकारी मिली है सर? देखिए, हम जितने भी सोशल मीडिया में जो चीजें चल रही है उन पे भी हम नजर बनाए हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की टिप्पणी करता है जो किसी वर्ग विशेष के प्रति या समुदाय विशेष के प्रति आपसी झगड़ा या द्वेष भावना की इंटेंशन से की जा रही हो, तो हम डेफिनेटली उसके खिलाफ एफआईआर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग भी इस तरह की पोस्टर डाल रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर बढ़ करके कोई नहीं है। सभी कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से समाज में आपसी यहाँ पे धरना दोबारा शुरू होने की कॉल थी, तो हमने यहाँ समुचित मात्रा में फोर्स की डिप्लॉयमेंट भी की है और हमें जो एसएसबी की 2 कंपनीज हैं वो भी मिल गई हैं। हमने उनकी भी ब्रीफिंग कर दी है, सारे फोर्स की हमने ब्रीफिंग की है और हमने स्पष्ट आदेश दिए कि किसी भी तरीके का धरना यहाँ पे शुरू नहीं होने देंगे और जो भी लोग आएंगे धरना शुरू करने के लिए हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो यहाँ पे किसी भी तरीके का धरना शुरू ना करें। फिर भी अगर कोई ना मानने पे धरना शुरू करता है तो फिर जो समुचित कानूनी व्यवस्था के कानून के तहत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेगी। तो काफी सख्ती बढ़ती जा रही है इसमें कि धरना दोबारा शुरू ना हो पाए। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल सरकार की स्ट्रिक्टनेस रहेगी। किसी भी तरीके से हम बस्ताड़ा टोल पे दोबारा से धरना शुरू नहीं होने देंगे। हमने जो किसान नेता है उनको भी कन्वे करा दिया है और अगर कोई भी यहाँ पे आता है, कोई किसान नेता लोगों को मोबिलाइज करता है, हिंसा फैलाने की कोशिश करता है तो कार्रवाई करेंगे। क्योंकि यहाँ आसपास के गाँव में काफ़ी लोगों की 26 जनवरी की जो हिंसा हुई है उसका रोष है और उन्होंने हमारे प्रशासन को अंदेशा है कि अगर यहाँ पे दोबारा से लोग बैठना शुरू करेंगे
तो आपस में झगड़े होने के और शांति व्यवस्था भंग होने का अंदेशा है। हरियाणा चौपाल के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545